दोस्तों, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, आखिर उस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ या फिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है, परंतु इसके बारे में कोई उचित जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक और पुरातत्व विभागों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। यह अनुमान ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्राचीन चट्टान के रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा निर्धारित किया गया है। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ये एक पहेली है जिसका पूरी तरह से और सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के जन्म और उसकी उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत, परिकल्पनाएं और तर्क दिए गए हैं। हालांकि कुछ सिद्धांत समय के साथ गलत साबित हो गए हैं, तो कुछ पर अभी रिसर्च चल रही है। पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है, इसीलिए पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस विषय में जानने के लिए हमें ये अवश्य जानना होगा कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। सौर मंडल का निर्माण पृथ्वी के जन्म से बहुत पहले हुआ है। इसी कारण से सौर मंडल के जन्म को जाने बिना पृथ्वी के जन्म के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण के संबंध में जो आधुनिक परिकल्पनाएं दी गई हैं, उनमें कोर अक्रीशन डिस्क, इंस्टेबिलिटी इत्यादि प्रमुख हैं। पहला और सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत मूल अभिवृद्धि या कोर अक्रीशन पृथ्वी जैसे स्थलीय ग्रहों के निर्माण को अच्छी तरह से समझा जाता है, लेकिन बृहस्पति और अन्य विशाल ग्रहों के निर्माण के बारे में समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इन्हीं एकत्रित हुए पदार्थों में गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण आकाश गंगाओं का निर्माण होना शुरू हुआ होगा। आकाश गंगाओं का निर्माण मुख्य हाइड्रोजन गैस के विशाल बदलाव से हुआ है, जो संचयित होकर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण द्रव्यभूत होकर इन आकाश गंगाओं को जन्म देते हैं। हाइड्रोजन के इन विशाल बादलों को, जिनसे आकाश गगन का निर्माण हुआ है, इन्हें निहारिका कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस के अलावा इन बादलों में निम्न मात्रा में हीलियम गैस भी मौजूद थी। इन विशाल हाइड्रोजन गैस से बनी निहारिकाओं में गुरुत्वाकर्षण की विभिन्नता के कारण गैस के अलग अलग झुंड विकसित हैं। ये गैस के झुंड के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण विभिन्न तारों में परिवर्तित होना शुरू हुए हैं। अंतरिक्ष में मौजूद प्राचीन गैसों का अध्ययन करने से पता चला है कि इन तारों का निर्माण लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड तेजी से फैला, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती थी। विस्फोट के बाद बेहद तेज गति से हाइड्रोजन, हीलियम जैसे पदार्थ के बादल इस ब्रह्मांड में तेजी से फैल गए। पदार्थ के प्रत्येक कण में अपनी एक ऊर्जा होती है, जिसे गुरुत्वा ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा शून्य में प्रत्येक कण को आपस में आकर्षित करती है। ऐसे में प्रत्येक कण आकर्षित होकर एक ठोस पदार्थ का रूप लेने लगते हैं। जो सबसे भारी पदार्थ है वो आपस में जुड़कर तारों का निर्माण करते हैं, और कम घनत्व वाले पदार्थ मिलकर चट्टानों का अर्ध ग्रह का निर्माण करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी भी एक चट्टान वाला ग्रह है, पर निर्माण के समय तक इस ग्रह में कुछ सामान्य नहीं था। हर तरफ लावा और ज्वालामुखी जैसे उथल पुथल घटनाएं होती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से इस ग्रह में पानी आया था, जो उल्काओं द्वारा लाया गया था। इसके अतिरिक्त एक थ्योरी के अनुसार इस ग्रह में ही अभिक्रिया हुई और फलस्वरूप लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। दोस्तों, वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होते गए। साथ ही हमने धर्म से लेकर भाषा, संस्कृति का निर्माण किया और हम समय के साथ साथ विकसित होते चले गए, और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बदलने में लगभग 450 करोड़ साल का समय लगा है, और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में काफी सालों का समय लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।